प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कारक। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 16 कारक, जिसे अंग्रेजी में केस कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आप वाक्य देखिए बच्चों। सविता बस में बैठी है, बच्चा मेज पर बैठा है, मैं पिताजी के लिए कोट लाया हूँ। तो मैं पर के लिए ये जो रंगीन शब्द है यही आपके क्या है, कारक है, कारक चिन्ह। ठीक है, उपरित वाक्य में बस, मेज, पिताजी आदि संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ मैं पर के लिए से को का आदि शब्द आए हैं। ये सभी शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें अर्थपूर्ण बना रहे हैं। एक मतलब वाक्य को अगर आपके कारक चिन्ह ना हो और इसके बिना वाक्य का आप सही अर्थ नहीं निकाल सकते, ना ही संज्ञा सर्वनाम का और क्रिया से आपसी संबंध जोड़ सकते हैं। तो कारक हमारे क्या है, इन दोनों संज्ञा सर्वनाम और क्रिया का संबंध बताने के लिए एक अर्थ पूर्ण करते हैं। ठीक है, यही हमारे कारक करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग, तो कारक चिन्हों को जो होते हैं कारक चिन्ह, जैसे अभी आपने देखा मैं, पर, के लिए, का, के, की, ये सब क्या है, चिन्ह है, इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। ये चिन्ह और परसर्ग जो है यही तो कारक हैं। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए आगे, कारक के भेद देखिए बच्चों। 8 भेद होते हैं कारक के। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इस प्रकार 8 हमारे कारक होते हैं। देख लेते हैं उनमें से कौन से हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यहाँ पे से और के द्वारा जो एक साधन के रूप में है। संप्रदान को के लिए या हेतु, अपादान से, और अपादान में भी से है, करण में भी से है, लेकिन करण वाला जो से है जो साधन के रूप में प्रकट होता है, और अपादान वाला से किसी चीज से अलग होने का भाव प्रकट करता है। क्या, अलग होने का, है ना। अपादान अलग होने के अर्थ में। संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में, पर में अलग और पर अलग, में भी होता है पर भी होता है। संबोधन हे, अरे, ओ, इस तरह की कारक या परसर्ग है जो इनके अलग अलग प्रकार है, इनके भेद के अनुसार ये अलग अलग है। वह इनका प्रयोग, इनकी पहचान कैसे करेंगे। कर्ता वाला, यदि हमें पता लगाना है कि इसमें कर्ता कारक है या नहीं, किसने, किससे, कौन, इस तरह से आप प्रश्न करके पता लगा सकते हैं। और कर्म का देखेंगे, कहाँ, किसको, क्या, इस तरह से प्रश्न करके आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कर्म कारक है। करण को पता लगाएंगे, किससे, किसके साथ, किसके द्वारा, है ना। यहाँ पे साधन पूछा जा रहा है, किसके साथ, किसके द्वारा, किसके, तो इस तरह से आप प्रश्न करेंगे तो आपको पता लगेगा करण कारक। तो इनको पता, इनकी पहचान लगाने के लिए इस प्रकार के किसके, किसके, किसको, इस तरह से हम प्रश्न करेंगे स्वयं से, तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन सा कारक है। संप्रदान में, संप्रदान के लिए भी किसको, किसके लिए, किसके, किस हेतु। ठीक है, किसको, किसके लिए, किस हेतु, ये ना, को के लिए हेतु, को के लिए हेतु, इस तरह से आप जोड़कर प्रश्न कर सकते हैं। अपादान में से वाला है, कहाँ से, किससे। संबंध में का, के, की, रारेरी, जैसे किसका, किसके, किसकी, किसने, है ना। संबोधन में हे, अरे, ओ, तो इस तरह से आप इनका हे, अरे, ओ में तो आप लगा ही लोगे, इसमें पहचान की क्या जरूरत, जहां हे, अरे, ओ इस तरह के शब्द आए तो आप लगा ले कि वहां पे संबोधन कारक है। अब उदाहरण के लिए देखो, राम ने खाना खाया। अब इसमें हमें पता लगाना है कि इसमें कारक कौन है ना। इसमें लगाना है कौन सा कारक है, तो प्रश्न करो, किसने खाया, राम ने खाया, तो राम कर रहा है कार्य, तो यहाँ पर कौन सा कार्य है, कर्ता कारक है ना। तो यहाँ पर ने, किसने खाया, राम ने खाया, ने यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक। तो इस तरह से आप प्रश्न कर करके अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आपको याद कैसे करना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने वाला, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। इस तरह से 2-3 बार आपको अच्छे से पढ़ना है, वो आपके क्या है, मुंह जुबानी अच्छे से याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा करना। अब देखिए एक एक करके देख लेते कर्ता कारक होता क्या है।
कर्ता कारक सबसे पहले शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह परसर्ग ने होता है। क्या होता है? ने होता है, परंतु कई बार कर्ता कारक के साथ ने परस का प्रयोग नहीं होता। ऐसी स्थिति में कौन, किससे तथा किसने प्रश्न उत्तर देने वाले शब्दों के आधार पर कर्ता कारक की पहचान की जाती है। यदि ने ना हो वाक्य में, फिर कैसे पता लगेगा? ने होता तो आप अंदाजा लगा लेते कि हाँ इसमें कर्ता कारक है। कभी कभी ने नहीं होता तो प्रश्न करेंगे ऐसी स्थिति में कौन, किससे, किसने। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण देखिए, राजू पतंग उड़ाता है। अब इसमें ने नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? प्रश्न करो ना, कौन पतंग उड़ा रहा है? राजू पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्रिया करने वाले का बोध होता है। क्रिया कौन कर रहा है? राजू कर रहा है। जहाँ क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है, कर्ता कारक। कौन क्रिया कर रहा है? कौन ये पतंग उड़ाने का काम कर रहा है? राजू कर रहा है। तो कर्ता कारक, यहाँ पे कर्ता का पता चलता है, कर्ता निकल के आ जाता है तो कर्ता कारक। ठीक है, मुझसे अब और नहीं चला जाता। किससे अब और नहीं चला जाता? मुझसे, है ना। कर्ता निकल के आए, जहाँ कर्ता निकल कर आता है वो कर्ता कारक। इतना समझ आया? उपरोक्त वाक्यों में राजू मुझसे द्वारा क्रियाएं संपन्न हो रही है। उपरोक्त वाक्यों में राजू मुझसे द्वारा क्रियाएं संपन्न हो रही है, पूरी हो रही है, अतः यह सब कर्ता कारक है। क्या समझ आया? चलिए विशेष बातें देखिए ध्यान रखने योग्य। क्रिया सकर्मक तथा भूतकाल की होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है। एक तो क्रिया क्या है? सकर्मक, जिसमें सकर्मक क्या होता है? जिस पर सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता को अपना कार्य पूरा करने के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता होती है, जिस पर किसी और पर प्रभाव पड़ रहा है उसकी क्रिया का, वो कर्ता। और इसमें एक तो सकर्मक क्रिया होनी चाहिए और कार्य क्या होना चाहिए? भूतकाल में हो चुका होगा, तब वहां पर ने परसर्ग लगेगा। दूसरा देखिए, कभी कभी कर्ता के साथ से अथवा द्वारा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ये तभी होता है जब कर्ता किसी काम को करने में असमर्थ होता है अथवा वाक्य कर्मवाच्य का और क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है, तो जब क्या होता है वो असमर्थ होता है काम करने में, तब क्या होता है? से के द्वारा शब्द आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए ध्यान रखने योग्य है। दूसरा देखिए, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग को होता है। ठीक है, कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। जैसे देखिए, छात्रा उत्तर लिख रही है। छात्रा क्या लिख रही है? उत्तर। अब देखिए, कर्ता में कर्ता का पता चलेगा प्रश्न करने पर, कर्म में कर्म का पता चलेगा, काम क्या लिखने का? उत्तर लिखने का काम हो रहा है। यहाँ पर कर्म निकल के आए तो कर्म कारक, इतना ध्यान रखना है। करण कारक देखिए, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण, ठीक है, करण कारक के परसर्ग से के द्वारा, से और के द्वारा दो होते हैं तथा के साथ भी होता है। से, के द्वारा, के साथ, ये तीन इसके परसर्ग होते हैं। यदि कुछ वाक्यों में इन परसर्गों का प्रयोग ना हो तो क्रिया के साथ किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाकर प्रश्न के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। जो शब्द इन प्रश्नों के उत्तर में आते हैं वे करण कारक होते हैं। देखिए, हरि ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया। हरि ने किसके द्वारा पुरस्कार पाया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या के बीच में माध्यम है, साधन, साधन के रूप में किसके द्वारा मिला? राष्ट्रपति के द्वारा, द्वारा। ठीक है, से द्वारा, राष्ट्रपति से मिला, राष्ट्रपति के द्वारा मिला। तो इस प्रकार वो साधन के रूप में किसके द्वारा मिला? उसको पुरस्कार मिला किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति साधन के रूप में। तो यहाँ पर करण कारक किसके करण से, किसके साधन से? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? यहाँ पर साधन का काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न करने पर आपका राष्ट्रपति निकल के आया के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है? करण कारक। प्रश्न करना है। ठीक है, अगर कारक चिन्ह व परसर्ग हो तो आप पहचान की जरूरत नहीं, यदि ना हो तो आप प्रश्न करें। संप्रदान कारक, जहां कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उस भाव को बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। यदि मैंने किसी के लिए कुछ किया, किसी को दिया, उस भाव को प्रकट करना संप्रदान कारक। इस कारक के परसर्ग है को, के लिए, हेतु। इस
कारक के कितने परसर्ग है? को, के लिए, हेतु। संप्रदान कारक की पहचान किसको, किसके लिए तथा किस हेतु प्रश्न के उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न के उत्तर प्राप्त किया जा सकता है मतलब ये प्रश्न करने पर आपको उत्तर मिल जाएगा। उदाहरण देखिए, सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे। उदाहरण देख के आपको सब समझ आएगा। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे। सेठ जी ने किसको कंबल बांटे? गरीबों को। गरीबों को क्या दिया? कंबल दिया। क्या काम किया? अच्छा काम किया, गरीबों के लिए काम किया। तभी तो यहाँ पर क्या बात हुई, जब हम कोई कार्य किसी के लिए करते हैं या कुछ देते हैं तो सेठ ने कुछ देने का, वो किसी के लिए कुछ करने का काम किया है गरीबों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? संप्रदान कारक। संप्रदान, प्रदान किया, गरीबों को प्रदान किया। इससे भाव, बच्चों देखो यहाँ भाव से ही पता, आपको भाव पता लगाना पड़ेगा। जैसे हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं तो वो भाव प्रकट होगा, तो वहां पर संप्रदान कारक। पांचवा देखिए, अपादान कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करे, या तो तुलना करे, अलग होने या दूरी बताए, या लजाने आदि के भाव का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परसर्ग से होता है। देखो करण में भी से है, अपादान में भी से है, पर करण वाला जो से है वो साधन के रूप में है, अपादान में जो से है वो अलग होने के रूप में। जैसे देखिए मैं बताती हूँ एक उदाहरण। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा है। अब यहाँ पर क्या है? पेड़ से पत्ता अलग हो गया है, यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो क्या आएगा? अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से, किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है, फिर उसका जो उत्तर आता है वह अपादान कारक होता है। जैसे देखिए, मीरा सीमा से सुंदर है। मीरा किससे सुंदर है? सीमा से। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, या तो दूरी वाला भाव उत्पन्न हो, या तुलना करे, या लजाने वाली बात। ठीक है, ये ऐसे अलग होने वाली बात, ऐसे सारे भाव जब आते हैं तो किसमें जाएंगे? अपादान कारक। ऐसे मीरा सीमा से सुंदर है, यहाँ पे तुलनात्मक भाव प्रकट हो रहा है, तो कौन सा? अपादान, सीमा से। और मैंने एक उदाहरण आपको अच्छा दिया था, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से आम गिरा। पेड़ से क्या? अलग होने का भाव, पत्ता पेड़ से अलग हो गया, आम पेड़ से अलग हो गया, तो अलग होने वाला उदाहरण यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से तुलनात्मक हो गया, लजाने वाला हो गया, दूरी बताने वाला हो गया, अलग होने वाला। तो ये सब किस में जाएंगे? अपादान कारक। करण और अपादान कारक। अब करण और अपादान कारक में वो जो आपको मैंने अंतर बताया था वो एक बार और देख लीजिए। दोनों का परसर्ग से होता है, परंतु दोनों में अंतर है। करण कारक में से, जो करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने तथा लजाने आदि अर्थ में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपादान कारक आपका होगा, किस किस कारण से होता है ये बता दिया है। लजाने और तुलना करने, दूरी बताने। लजाने का अर्थ होता है शर्माने। ठीक है, ऐसे भाव जहाँ शर्म वाले भाव, तुलना वाला भाव, दूरी वाला, ये सब आए तो आपका अपादान में जाएगा। अब आ जाइए, करण और अपादान कारक हमने समझ लिया, इनमें क्या अंतर होता है। ठीक, छठा देखिए, संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता वे संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारकों के परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि होते हैं। अगर ये परसर्ग है तो आप लगा लेंगे आराम से कि संबंध कारक है। संबंध कारक की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके, किसने आदि शब्द को लगाकर प्रश्न करके उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, वे ही उत्तर संबंध कारक कहलाते हैं। देखिए, यह महेश का घर है। ये घर किसका है? महेश का। अब देखो, महेश का घर है, महेश का घर से संबंध बता रहे, किसका घर है? वो जो घर है उसका संबंध महेश से है, यानी उसका घर है, तो यहाँ संबंध का भाव प्रकट हो रहा है। महेश का घर है, किसका घर है? महेश का। जो उत्तर आया, संबंध किससे संबंध है? महेश से संबंध है। यहाँ पे संबंध पता चल गया बच्चों? ठीक है, संबंध कारक आपका पता चल गया महेश का, ये आपका संबंध कारक है, जो उत्तर आया वही आपका कारक है। सातवां देखिए, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग में तथा पर होते हैं। अधिकरण कारक के जो परसर्ग होते हैं में तथा पर होते हैं। अधिकरण कारक की पहचान के लिए वाक्य क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न
उत्तर प्राप्त किया जा सकता है वही उत्तर अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे देखिए उदाहरण, कुल्फी में पिस्ता बादाम डाला जाता है। कहाँ पिस्ता बादाम डाला जाता है? कुल्फी में। तो में आ जाए, पर आ जाए, तो आप ऐसे भी ध्यान रखिए बच्चों। देखो यहाँ पर कारक चिन्ह जो है परसर्ग, इनको भी ध्यान रखिए। जो में है अधिकरण में पर, आपको याद करने का तरीका लगातार मैंने बताया था। इस तरह से 2-3 बार पढ़ेंगे तो अधिकरण में पर कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग अर्थ वाला। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ेंगे। कुल्फी में आ गया तो कौन सा अधिकरण। कहाँ पिस्ता बादाम डाला जाता है? कुल्फी में। ठीक। 8वां देखिए संबोधन कारक, जिस संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक के परसर्ग अरे, हे आदि होते हैं। संबोधन कारक सदैव वाक्यों के आरंभ में आते हैं और इनके बाद संबोधन चिन्ह इस प्रकार आता है या अल्प विराम अवश्य लगता है। जैसे देखिए, हे प्रभु क्षमा करो, हे प्रभु क्षमा करो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह से इसकी पहचान ये शुरू में आएगा और इसके साथ संबोधन चिन्ह भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पुकारने के लिए, बुलाने के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें प्रश्न करने की जरूरत नहीं, आप इसे देख के ही अंदाजा लगा लोगे। कभी कभी नाम पर जोर देकर संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे शिशु, शिशु इधर आओ, कविता मेरी बात ध्यान से सुनो, तो नाम पे जोर दिया, शिशु इधर आओ, कविता मेरी बात ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे पुकारा ही तो जा रहा है, बुलाया जा रहा है। जहाँ पुकारने, बुलाने, संबोधित करने का भाव प्रकट हो वहां पर संबोधन कारक। जबकि देखो यहाँ पर क्या है, संबोधन चिन्ह भी नहीं है और इस तरह के कोई परसर्ग भी नहीं है, लेकिन क्या है, जोर दिया जा रहा है जिस शब्द पर, है ना, जोर देकर बुलाया जाए, वो भी संबोधन कारक के अंतर्गत आएंगे। कभी कभी संबोधन संज्ञा के साथ ना आकर अकेले ही प्रयुक्त होता है ना। तो क्या है, कभी कभी संज्ञा के साथ ना आकर अकेले प्रयुक्त होता है। जैसे अरे आप आ गए, अजी इधर तो आओ, तो यहाँ पर संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है, तो बिना संज्ञा के भी इसका प्रयोग होता है। ठीक, चलिए कर्म व संप्रदान कारक में अंतर। अब कर्म संप्रदान कारक में अंतर देखिए, कर्म व संप्रदान दोनों ही कारकों में परसर्ग को का प्रयोग होता है, इसलिए इनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्म कारक में संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। लेकिन संप्रदान कारक में सर्वनाम को कुछ ना कुछ दिया जाता है, संप्रदान में क्या कुछ दिया जाता है, किसी के लिए कुछ किया जाता है। ठीक है, कर्म कारक और संप्रदान कारक के उदाहरण देख लीजिए। कर्म में देखिए, उसने मोहन को पीट दिया, उसने मोहन को पीट दिया, इस आदमी को पकड़ लो, इस आदमी को पकड़ लो। किस आदमी को पकड़ लो? पकड़ने की जो क्रिया है आदमी पर पड़ रही है, पीटने की क्रिया मोहन पर पड़ रही है। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम पर क्या है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक। संप्रदान में देने का भाव, यह पत्र मोहन को दे दो, इस आदमी को रोटी दे दो, तो देने, कुछ ना कुछ देने की बात होती है संप्रदान में। कोई यहाँ पे भी है, कोई यहाँ पे भी है, वो तो आप वाक्य को जैसे ही पढ़ेंगे जब आपको भाव से प्रकट होगा कि वो कर्म कारक है, संप्रदान कारक है। अब आ जाइए करण व अपादान कारक में अंतर। करण व अपादान इन दोनों कारकों में कारक चिन्ह से का प्रयोग होता है, किंतु ध्यान रखना चाहिए कि करण कारक के चिन्ह से के द्वारा उस साधन का पता चलता है, के द्वारा उस साधन का पता चलता है जिससे वो कार्य हो रहा है, जिससे क्रिया होती है। जबकि अपादान कारक का चिन्ह अलग होने या दूरी का भाव को प्रकट करता है। अपादान में अलग होने की बात होती है, जो से है वो अलग होने की बात, यहाँ पर से साधन के रूप में। करण कारक के उदाहरण देखिए, उसने चाकू से सेब काटा, चाकू से सेब काटा, है ना। जो सेब काटा है किसके माध्यम से काटा, किस साधन के रूप में काटा, चाकू से काटा। तो चाकू क्या है आपका करण। कलम से पत्र लिखा, पत्र लिखा किससे लिखा, साधन के रूप में कलम। अपादान देखिए, अपादान के उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरा, रमेश सुरेश से अधिक चतुर है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था तुलनात्मक, ठीक है, तुलनात्मक और दूरी वाला, तुलना की जाए, दूरी की जाए, इस तरह से कई सारी चीजें हैं जिससे ये भाव तुलना का भाव प्रकट हो रहा है। और यहाँ पर गिरने, दूर होने का, यानी पेड़ से पत्ता दूर हो रहा है ना, गिर रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, चलिए तुलना की जा रही सुरेश और रमेश की। चलिए बच्चों पुनरावृत्ति कीजिए, क्या क्या पढ़ा। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, कर्म कारक,
करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो ये सब क्या है, 8 कारक हमने एक एक करके बारी बारी से अच्छे से समझे हैं। आओ करें अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे बच्चों। ठीक, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे लिखित रूप में। हाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कारक की अशुद्धियां दूर कर पुनः लिखिए। तो हमें कारक की अशुद्धियां दूर करनी है, दोबारा लिखनी है। पहला देखिए, अभी अजय ने नहाना है, तो आप लिखेंगे अभी अजय को नहाना है। अगला देखिए, कबूतर पेड़ में बैठा है, कबूतर पेड़ पर बैठा है। ठीक है, ये हुआ अभ्यास। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति उपयुक्त परसक से कीजिए। तो आपको परसक कारक चिन्ह लगाना है, जैसे लक्ष्मण डैश मेघनाथ डैश मारा था, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। अगला देखिए, पेड़ डैश कौवा बैठा है, पेड़ पर कौवा बैठा है। फिर अगला, मैंने रवि डैश चाय बनाई, मैंने रवि के लिए चाय बनाई। अगला, बालक शेर डरता है, बालक शेर से डरता है। फिर अगला, हमारी वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी। अगला देखिए, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों की कारक लिखिए। तो आपको कारक लिखना है जो रंगीन है। हे ईश्वर हमारी रक्षा कीजिए, संबोधन कारक है। कौन सा कारक है, संबोधन कारक। ठीक, अगला देखिए, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। तो बस क्या है, आपका साधन के रूप में है, तो यहाँ पर क्या है, स्कूल किससे जाते हैं, बस से, तो करण कारक। बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न पहला, कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग। दूसरा, ने किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने, कर्ता ने का चिन्ह है। के द्वारा किस कारक का चिन्ह है, तो पढ़ी जैसे मैंने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण करण कारक में जाएगा के द्वारा, से और के द्वारा जो है साधन के रूप में करण में जाएगा। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती है पाठ आपको समझ आया होगा और इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।